जिस समय प्रधानमंत्री सुमंत्र जी ने चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ को यह समाचार सुनाया कि राम जी वापस नहीं हुए, तो उन्होंने कहा कि अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा, अब तो प्राण त्यागना ही पड़ेगा। और उन्होंने 6 बार राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम, तन पर हरि रघुवर विरहे राव गए सुर धाम। प्राण त्याग दिए, 6 बार राम राम कहा। प्यारे दशरथ जी महाराज 14 दिन तक मृतक पड़े रहे अयोध्या में। वाल्मीकि रामायण के अनुसार 14 दिन तक मृतक पड़े रहे। 14 दिन तक शायद है किसी का मृत शरीर पड़ा रहा हो, वो बात अलग है कि अज्ञात शव कोई पड़ा है, नहीं जानकारी हो रही तो महीनों हो जाते हैं, लेकिन एक सम्राट का शव 14 दिन तक पड़ा रहे, क्या कोई विवाद था या कोई जांच बैठा ली गई थी कि किसने प्राण लिए हैं? दशरथ जी महाराज ने कोई जहरीला पदार्थ नहीं खाया था कि जिसके खाने से उनके प्राण चले गए हों। भाई कोई जहरीला पदार्थ खा लेता है तो पोस्टमार्टम होता है, क्या खाया क्या नहीं खाया, कौन सा विषैला तत्व था। कौन सा विषैला तत्व था, इस पर विचार किया जाता है। लेकिन दशरथ जी महाराज ने तो राम 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 6 बार कहा और प्राण त्याग दिए। तो फिर 14 दिन तक ये पार्थिव शरीर क्यों पड़ा रहा? क्योंकि बिना पुत्र के संस्कार नहीं हो सकता है। कैसे होगा बिना पुत्र के? पुत्र तो 2 हैं कश्मीर में और 2 हैं चित्रकूट में। राम लक्ष्मण चित्रकूट धाम में, भरत और शत्रुघ्न कश्मीर में। तो क्या 14 दिन लग गए हैं आने में, या बुलाया गया है तो विलंब से बुलाया गया? 14 दिन कैसे लगे? जो अवधपुर से दूत गए हैं कश्मीर, उनको 6 दिन लग गए जाने में, पहुंचने में 6 दिन लगे हैं। कश्मीर पहुंचने में 6 दिन लगे हैं। घोड़े पर सवार होके गए थे। तो इस प्रकार से 6 दिन जाने में समझ लो तो 6 दिन, आने में समझ लो 6 दूनी 12 दिन। 14 दिन क्यों? प्यारे भरत जी महाराज कश्मीर से रथ में बैठकर आए हैं अयोध्या, और दूत घोड़े पर सवार होके गए हैं। तो घोड़े के मार्ग में और रथ के मार्ग में अंतर होता है कि नहीं होता है? घोड़ा छोटे से रास्ते से जा सकता है और तेज गति से चल के जा सकता है, लेकिन उसी घोड़े को आप किसी रथ में रथ के साथ जोड़ देंगे, किसी घोड़े को, तो ईमानदारी से बताओ एक उसका सारथी का नियंत्रण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यद्यपि सवार भी उसके हाथ में भी लगाम होती है, लेकिन चाहे जितना द्रुत गति से घोड़ा चले, लेकिन उसे चौड़े मार्ग की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि रथ चौड़ा होता है, उसे चौड़ा रास्ता चाहिए। तो चौड़ा रास्ता थोड़ा सा लंबी दूरी बना देता है कि नहीं? इसलिए 2 दिन अधिक हो गए। 8 दिन लगे हैं आने में, 8 और 6 14। इसलिए 14 दिन तक महाराज का पार्थिव शरीर पड़ा रहा।
भरत जी महाराज जैसे अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो भरत जी के कान में गालियां मिल रही हैं, सभी गालियां दे रहे हैं, षड्यंत्रकारी आ गया। इसी ने कश्मीर से ये सब माहौल बनाया। और फिर जब दोबारा सुना तो कैकेयी जी को गालियां दे रहे हैं अयोध्या के लोग, दो कोई दे रहे हैं, भरत जी को और कैकेयी को, माँ बेटे को गालियां दे रहे हैं। भरत जी समझ गए कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं, मैं तो था नहीं, मेरी माँ अयोध्या में थी, उसने कुछ ना कुछ किया है। क्योंकि ये गालियां कभी सुनने को नहीं मिलती थी, अयोध्या के लोग कभी गालियां नहीं देते थे, लेकिन जब विशेष परिस्थिति कोई आ जाती है, बर्दाश्त से बाहर कोई बात हो जाती है तो फिर गाली निकल पड़ती है, बर्दाश्त से बाहर। इसका मतलब है कि कोई ऐसी करनी मेरे माँ के द्वारा हुई है कि माँ को गालियां मिल रही हैं सुनने को। सब मिल दे हैं कैकेयी गाली, भरत जी को गालियां दे रहे हैं, कैकेयी जी को गालियां दे रहे हैं अयोध्यावासी। भरत जी ने कहा कोई विशेष कारण है, मुझे बताया नहीं गया है, समझूंगा क्या कारण है। लेकिन कैकेयी जब भरत जी के सामने आई तो आरती का थाल सजा के आई। भरत जी ने कहा ये बात भी समझ में नहीं आ रही है, कैकेयी को गालियां भी मिल रही हैं सुनने के लिए, और जब मैं आया तो आरती का थाल सजा के आ गई है, आरती उतारना चाहती है। बात कुछ अटपटी है, मेरी समझ से परे। भरत जी ने उसी समय रोक दिया, रुको, समझदार है ना, जो समझदार बेटा होता है वो बुद्धि से काम लेता है, समझदारी से काम लेता है। इसलिए मैं एक बात कहता हूं, आज की संतान परिवार का माहौल बिगाड़ती है, लेकिन त्रेता की संतान परिवार के बिगड़े हुए माहौल को सुधारती है। बोलो कितना अंतर आया है, बहुत अंतर आया है। इसलिए त्रेता की संतान का चरित्र लिखा गया है और उसी का गायन हो रहा है, उसी का वाचन हो रहा है, उसी का चरित्र सुनाया जा रहा है। वो त्रेता की संतान भरत, उनका ही तो चरित्र सुनाया जा रहा है, ग्रंथ बन गया, ग्रंथ बन गया है। सावधान, आज के बच्चे का चरित्र प्रमाण पत्र विद्यालय से निकाला जाता है। बोलो भाई, किसी विद्यालय से उसका चरित्र प्रमाण पत्र लिया जाता है कि नहीं? और यदि उसके बारे में कोई जानकारी करनी पड़ती है तो किसी विद्यालय से ही संपर्क किया जाता है, इसका चरित्र क्या है, अथवा उसका रिकॉर्ड किसी थाने से निकाला जाता है, समीपस्थ थाने से। बोलो भाई, कहीं कोई आपराधिक स्थिति से तो नहीं जुड़ा है, कोई आपराधिक गतिविधियों से तो नहीं जुड़ गया है। विद्यालय में इसका बचपन का क्या कैरेक्टर रहा है। लेकिन मैं कहता हूं कि त्रेता के संतान का चरित्र का प्रमाण पत्र ग्रंथों से निकाला जाता है, ग्रंथ खोल के पढ़े जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ग्रंथ बना दिए हैं। भले ही जन्म देने वाली मां क्यों ना हो, लेकिन अगर उससे बड़ी अवस्था वाली बड़ी मां है तो निश्चित रूप से उसके सुख दुख के बारे में, उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा जाता था। क्योंकि हमेशा ये तीनों माताएं एक साथ मिलती थी एक ही जगह पर, तीनों। लेकिन आज अकेली कैकेयी है, दो नहीं है। तो भरत जी को संदेह हो गया, उनका रुको रुको, ये आरती उतारने के लिए तुझे आना पड़ रहा है। ये सारी की सारी प्रक्रिया जो भी करती है वो घर की बड़ी मां करती है। क्यों भाई, करती है कि नहीं करती है?
ये मर्यादा है, उसे अधिकार दिया जाता है। लेकिन मेरे आने पर ये जो मंगल आरती का दृश्य मेरे सामने आया है, अकेले ही क्यों आया है? इसका मतलब है कि तुम उन दो से अलग हो गई है। तूने निश्चित रूप से कोई विभाजन किया है, तूने किसी बंटवारे की बात कर दी है, तभी तो मुझे अकेली दिखाई दे रही है। देखो भरत की सोच, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। पहले मैं माता पिता की आरती एक साथ उतारूंगा। अब पिता तो है ही नहीं, बोलो भाई, पिता तो है ही नहीं। पहले मैं इसी दीपक से, जो जलते हुए दीप आया है, जो जलता हुआ दीप जिससे आरती तू उतारना चाहती है, इसी दीप से मैं तीनों माताएं और पिताश्री सभी की आरती में उतारूंगा। देखो भाई, ये है विचार। इसको क्या कहते हैं? विचार। पिताजी कहां हैं? दो माताएं कहां हैं? भैया राम कहां हैं? मेरी भाविश्री कहां है? कहां है? इतने में भरत की दृष्टि मांडवी पर पड़ गई। मांडवी रो रही थी। भरत दुखित परिवार निहारा। मांडवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो पति के पास नहीं आ रही है, प्रणाम नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि उसके ससुर का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है। वो ऐसी कंडीशन में प्रणाम भी नहीं कर सकती है। बोलो भाई, ऐसी कंडीशन में कोई प्रणाम कर सकता है क्या? नहीं। भरत जी ने कहा कि अब और कंफर्म हो गया कि कोई बड़ी घटना घट गई है, क्योंकि ये दूर से देख रही है लेकिन प्रणाम नहीं कर रही है, तो निश्चित रूप से कोई घटना घट गई है। और रो रही है, अधीर होकर के रो रही है, धैर्य तोड़ रही है। इसका मतलब है कि कोई बड़ी घटना घट गई है। भरत दुखित परिवार निहारा। भरत जी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, अब तुम मेरी आंखों से ओझल हो जाओ। भरत जी कौशल्या अंबा की भवन की ओर जा रहे हैं। कौशल्या अंबा का भवन भी सूना पड़ा है, तो सोचा सुमित्रा अंबा के भवन में वो भी सूना पड़ा है, क्योंकि ये दोनों महारानी दशरथ जी महाराज के पार्थिव शरीर के पास है। पार्थिव शरीर के पास, क्योंकि जब प्राण छूट जाते हैं तो किसी रूम में शरीर को नहीं रखा जाता है, एक सार्वजनिक स्थान पर बड़े क्षेत्र में रखा जाता है। बोलो, शरीर को भवन महल के बाहर रखा जाता है, वो भी महल के अंदर नहीं रखा जाता है, न किसी कमरे में रखा जाता है। बोलो, यही परंपरा है कि नहीं? ये नियम है। भरत जी महाराज कहते हैं ये तो कौशल्या अंबा बड़ी मां का भवन भी खाली पड़ा हुआ है, सुमित्रा अंबा का भी भवन खाली पड़ा हुआ है। याद रखना, एक सन्नाटा छाया हुआ है। बस जैसे ही दृष्टि पड़ी तो एक स्थान पर भीड़ लगी हुई थी और रोने की आवाज सुनाई दे रही थी, क्योंकि महल छोटा नहीं होता है कि 30x50 में बना हो, वो तो बहुत बड़ा होता है ना। महल छोटा थोड़ी होता है, राजमहल तो बहुत बड़ा होता है। आवाज सुनाई दे रही थी,
वहां पर वशिष्ठ जी महाराज भी थे। कौशल्या अम्बा बार बार माथा पटक रही थी, सुमित्रा अम्बा भी माथा पटक रही हैं। वशिष्ठ जी महाराज दूर से ही समझा रहे हैं, धैर्य धारण करो। प्रधानमंत्री सुमंत जी मौन खड़े हुए हैं, किम कर्तव्य विमूढ़ हैं, क्योंकि ऐसा दृश्य सामने है कि कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है। सुमंत जी कह रहे हैं मन ही मन के मैं आता नहीं अयोध्या तो ठीक था, बीच में ही कहीं झोपड़ी बना करके जंगल में रुक जाता, आता ही नहीं तो ज्यादा अच्छा था। मेरे आने के बाद ही प्राण त्यागे हैं महाराज ने। ये मुझसे भूल हो गई है कि मैं अयोध्या वापस आ गया। भले ही श्री राम ने मुझे दूर कर दिया था, लेकिन मुझे जंगल में किसी नदी के किनारे झोपड़ी बना करके 14 साल गुजारने चाहिए थे, लेकिन मेरी भी मति मारी गई और मैं अयोध्या वापस आ गया। मेरे आने के बाद ही प्राण त्यागे हैं महाराज ने, चक्रवर्ती सम्राट ने। मैं दोषी हूं, ये सुमंत जी महाराज कह रहे हैं। समझ रहे हो कथा को कि नहीं? खड़े हुए हैं, किम कर्तव्य मूढ़ है, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। भरत जी ने कहा कि अब कंफर्म हो गया कि बड़ी घटना घट गई। अभी पिताश्री दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी पर नहीं पड़े हैं, नाव में तेल भरा हुआ है, उसी तेल भरी नाव में महाराज का पार्थिव शरीर डूबा हुआ है। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि पृथ्वी पर शव पड़ा होता तब तो दिखाई देता, लेकिन नाव में वो भी तेल भरा है, उसमें पार्थिव शरीर डूबा हुआ है। वो भरत जी ने कहा कि ये नाव कैसी रखी है, नाव की ओर बढ़े तो महाराज चक्रवर्ती का पार्थिव शरीर नाव में डूबा हुआ है, उसमें तेल भरी नाव में डूबा हुआ है। भरत जी महाराज क्या कह रहे हैं इस बात को सुनो। भरत जी ने कहा, अब कंफर्म हो गया कि पिताजी के प्राण निकल गए, कंफर्म हो गया। भरत जी कहते हैं, पिताश्री मैं जानता था कि जो जगत में आया है वो जाएगा, ये तो मैं जानता था, सभी जानते हैं। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई विमान चढ़ चला, कोई बांधे जात जंजीर। इतना ही अंतर है, कोई विमान में बैठ के जाता है, कोई जंजीरों से जकड़ के बंधा हुआ जाता है। जो बंध के जाता है, याद रखना, वो अपराधी होता है, और जो विमान में जाता है वो बंधन मुक्त होता है, अवश्य ही परम पद का अधिकारी होता है। आप निष्प्राण हो गए, लेकिन आपसे मुझे संपत्ति नहीं चाहिए थी। क्या इसलिए आपने मुझे पहले से नहीं बुलाया कि आपको ये विश्वास हो गया था कि मैं संपत्ति ले लेता? नहीं नहीं नहीं, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए थी आपसे। वैसे पुत्र चाहता है ना कि पिता के द्वारा हमें संपत्ति मिले, अथवा जितने पुत्र होते हैं वो सब चाहते कि हर पुत्र चाहता मेरा अधिकार मिलना चाहिए। भरत जी ने कहा, लेकिन मैं और मेरे जितने भी भाई हैं ना तो कर ही सकते थे,
क्या कर्तव्य का पालन करना चाहिए पिता को। भरत जी ने कहा कि मरने के पहले भले ही संपत्ति को पुत्र के हाथ में ना दे, लेकिन पुत्र का हाथ परमात्मा के हाथ में पकड़ा करके प्राण त्याग करे, इतना तो करना ही चाहिए। अच्छा बोलो, ये कन्फर्म है कि सबके पास संपत्ति नहीं होती है देने के लिए, लेकिन इतना बोध तो होना चाहिए कि हम अपनी संतान का हाथ मरने के पहले भगवान के हाथ में पकड़ा दें। इसलिए हमेशा बुढ़ापे में तुलसी, गंगा और गीता अपने साथ रखना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए। समझ गए हो कि नहीं? अपने साथ रखना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि तुलसी, गंगा, गीता ये मुक्ति देती हैं। लेकिन आपको ये चाहिए कि हाथ में लिए हैं निश्चित रूप से तुलसी, गंगा, गीता, आपको मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो आप साथ नहीं ले जाएंगे। गीता को ले जाएंगे क्या? गंगा जल तो साथ चला जाएगा भाई आपके मुख में, लेकिन तुलसी भी चली जाएगी मुख में, लेकिन गीता तो तुलसी और गंगा जल को मुख में धारण कर लेना चाहिए और गीता अपने संतान के हाथ में पकड़ा देना चाहिए कि इसका पाठ करना बेटा, यही भगवान है, और इस सिद्धांत के अनुसार चलना। बोलो, भगवान को सौंपना हो गया कि नहीं? गीता को सौंप दिया तो किसको सौंपना हुआ? बोलो, श्रीमद् भगवद गीता है। और गीता के सिद्धांत के अनुसार अगर आपकी संतान चल जाएगी तो मैं मानता हूं कि त्रिभुवन की संपत्ति उसे मिल जाएगी। भगवान मिल जाएंगे, त्रिभुवन की संपत्ति मिल जाएगी उसे। इंद्र का भी सम्मान नहीं हो सकता है देवताओं के द्वारा जितना समाज के द्वारा तुम्हारा सम्मान होगा, मैं कह रहा हूं। लेकिन करना क्या पड़ेगा? बोलो भाई, ये माता पिता को चाहिए कि 3 चीजें सदा अपने बुढ़ापे में तो रखो ही रखो भाई, है? अच्छा, जवान भी हो तुम तो घर में रख सकते हो कि नहीं? तुलसी तो रहती है सबके घरों में, गंगा जल रहता होगा सबके घर में, गीता और रामायण भी। क्यों? गीता रामायण तो होना चाहिए सबके यहाँ है। आप जवान भी हैं, बच्चा छोटा है, उसे मंदिर तक पहुंचाओ, अपने घर में जो तुम्हारा मंदिर है उसे कहीं ना कहीं रामायण और गीता को अपने हाथ से स्पर्शित करवाओ, छुओ। जैसे आप बच्चे का हाथ पकड़ के लाते हो और कहते हो महाराज को प्रणाम करो, नहीं करता है तो जबरदस्ती से रख देते हो, क्योंकि उसे बोध नहीं है, वो नहीं जानता है प्रणाम कैसे किया जाता है। मैंने क्या कहा था कि ये धुआं का रोज क्यों सिस्टम बनाते हो? धुआं का मैंने कल भी कहा, रोज कहता हूं मैं। कहाँ गए वो संचालक महोदय? उनका काम है ये सब इंतजाम। पुष्प रख दो, पुष्प शांत करने के लिए, धुआं को शांत करने के लिए पुष्प रखे जाते हैं। जल नहीं छोड़ना चाहिए, पुष्प रख देना चाहिए। रोज कहना पड़ता है, कहना नहीं चाहिए, कहने की आवश्यकता भी नहीं है। इतना तो समझ ही लेना चाहिए। जो मेरे साथ में रहने वाले लोग हैं उन्हें ध्यान देना चाहिए, लेकिन बोध नहीं है, कर्तव्य बोध किसी के जीवन में नहीं रह गया। मैं आपको बताऊं, कुछ नहीं सीखना चाहते, न कुछ समझना चाहते, टाइम पास करना चाहते हैं सब। इसलिए सुनो, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। बच्चों को, बेटी हो चाहे बेटा हो,
समय से उन्हें स्नान करा दो और एक बार मंदिर में जरूर, वहीं जहां घर में मंदिर है, घर मंदिर में गीता भी हो और रामायण भी हो, समझ रही हो कि नहीं? और बच्चों को स्नान करा के वहां जरूर माथा टिकवा दो, माथा टेकें और ग्रंथ पर मस्तक रखें, उनको जोड़ो सदा। ये जोड़ना है, ग्रंथ से जोड़ना है, भगवान से जोड़ना है। भरत जी ने कहा कि पिताश्री आप बहुत बड़े विद्वान थे, ज्ञानी थे, लेकिन आज आपने प्राण त्यागे हैं, लेकिन प्राण त्यागने के पहले अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाया, इसलिए निश्चित रूप से आप कहीं भी गए होंगे, आप पछता रहे होंगे, पश्चाताप की अग्नि में आप झुलस रहे होंगे, कहीं भी गए होंगे आप। और यदि अभी आपका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है तो आपकी आत्मा यहीं भ्रमण कर रही है, वो सुन रही होगी आपकी आत्मा जो मैं बोल रहा हूं कि आपसे भूल हो गई है और बहुत बड़ी भूल हुई है। आप पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहे होंगे, कहीं भी होंगे, क्योंकि आपको इतना जरूर करना चाहिए था कि मुझे बुला लेते और मेरा हाथ रघुनाथ के हाथ में पकड़ा देते। आपने सुमंत जी को साथ में भेजा कि जाओ सुमंत राम को रथ में बिठा के ले जाओ। सुमंत जी को लौटने में जितने दिन लगे हैं उतने ही दिन मुझे बुलाने में, मुझे अयोध्या आने में लगते। बोलो लगते कि नहीं लगते? और फिर आपका धर्म था कि सुमंत अब मेरे सामने ले जाओ, जहां भी राम हो भरत को ले जाओ, भरत का हाथ राम के हाथ में पकड़ा देना। इतना ही कर लेते आप, क्योंकि आपको मौका मिला था। बोलो मिला था कि नहीं? जब तक सुमंत जी लौट के नहीं आ गए तब तक प्राण नहीं त्यागे हैं दशरथ जी ने। इतना समय मिला था, तो आपके पास सेवक हैं, सेना है, आप भेज सकते थे। जैसे आपने सुमंत जी को भेजा था तो आप कश्मीर भी भेज सकते थे, ये कर्तव्य है। जब आप परिस्थिति देख रहे थे कि ऐसी परिस्थिति आ चुकी है, तो आपको कम से कम सोचना चाहिए था कि भरत को तो बुला लिया जाए, सुमंत तुम राम को लेके जाओ, और आदेश देना चाहिए था जाओ कश्मीर से भरत को बुलाओ। बोलो भाई, बुलाना चाहिए था कि नहीं? लेकिन आप कर्तव्य पूरा नहीं कर पाए, ये मैं बार बार कह रहा हूं। और भरत जी ने अपना माथा पटक दिया, नाव पर ही पटक दिया। गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है, चलत न देखन पाए तो ही, 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 तात न राम ही सौंप्यो मोही, तात न राम ही सौंप्यो मोही, तात न राम ही सौंप्यो मोही, तात न राम ही सौंप्यो मोही। और जब पता चला कि ये सारा सब कुछ केकई माँ ने किया है, तो केकई को धिक्कारने लगे। जो पे कुरुचि रही अस तो ही, जो पे कुरुचि जो पे कुरुचि रही अस तो ही, जो पे कुरुचि
ऋषि मोही जनमत काहिन मार से मोही जनमत काहिन ऋषि मोही जनमत काहिन मार से मोही पेड़ काटते पल्लव सींचा पेड़ काटते पल्लव सींचा मीन जियत नित बारी उलीचा मीन जियत बारी उलीचा मीन जियत नित बारी उलीचा मीन जियत बारी उलीचा पेड़ काटते पल्लव सींचा। वो माली मूर्ख होता है जो माली पेड़ की जड़ को काट दे, वो पत्तों को सींचे, वो मूर्ख है। बोलो होता है मूर्ख की नहीं कि पेड़ की जड़ को काट रहा है और पत्तों को सींच रहा है, अज्ञानी है वो। मूल है श्री राम, मैं तो पत्ता हूं। बोलो मूल कौन है? राम है, मैं पत्ता हूं। तूने मूल को अलग कर दिया है, अब तू भरत रूपी पत्ते को सींचना चाहती है? नहीं 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 नहीं, ये कभी संभव ही नहीं है। हट जा मेरी आंखों के सामने से, आंख उठ बैठो जाए, उठो, चलो यहां से, हटो। भरत जी ने फटकार लगाई। अपनी मां को कभी ऐसे शब्द नहीं बोले थे। बोलो तूफान आ रहा है कि नहीं समुद्र में? क्या आ रहा है? तूफान आ रहा है। जबकि भरत पयोधि गंभीर, गंभीर है भरत। भरत जैसा गंभीर तो कोई है ही नहीं, लेकिन तूफान आ रहा है। प्यारे, जब परमात्मा का अपमान होता है तो प्रकृति में तूफान आता है। बोलो आता है कि नहीं आता है? जब परमात्मा का अपमान होता है, जबकि प्रकृति पर्यावरण है, आपके प्राण को सुरक्षित करने में उसकी अहम भूमिका है, लेकिन जब परमात्मा का अपमान होता है तो प्रकृति प्राण लेने के लिए तैयार हो जाती है। इसलिए वृक्ष भी जवाब देने लगते हैं, पवन का वेग बढ़ जाता है, वृक्ष गिरने लगते हैं, नदियों में बाढ़ आ जाती है, समुद्र में लहरें उठने लगती हैं। कब उठने लगती हैं? जब परमात्मा का अपमान होता है। ऐसे ही यहां अयोध्या में भरत जी कहते हैं कि परमात्मा का अपमान हुआ है, इसलिए भले ही गंभीर समुद्र हैं, लेकिन आज समुद्र जो है रूठ रहा है। समुद्र आज अपनी मर्यादा को दूर कर रहा है। मां से कुछ कहना, ये मर्यादा को दूर रखना है कि नहीं? बोलो भाई, मां को कुछ भी कहना है? मां होती है। भरत जी ने कहा बस मेरी नजरों के सामने से हट जा। भरत जी ने कहा बस मैं अयोध्या का त्याग कर रहा हूं। वशिष्ठ जी ने कहा कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? एक आंख यही मन माही, ओ प्रात काल चली हो प्रभु पाही। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भई मोहि कारण सकल उपाधि। अरे हुक अनभल कीन न रामा,
मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा, यद्यपि जन्म कुमातु ते, कुमातु कहा, यद्यपि जन्म कुमातु ते, मैं सठ सदा सदोष, आपन जानिन त्यागी हैं, मोहे रघुबीर भरोस। भरत जी ने कहा कुमार से मेरा जन्म हुआ है, मैं त्याग करता हूं इसका, अयोध्या का भी त्याग करता हूं और मैं पूरे परिवार का त्याग करता हूं। जहां पर मेरे भैया राम होंगे मैं वहीं जा रहा हूं। मुझे संपत्ति नहीं चाहिए थी, मुझे राज्य नहीं चाहिए था, मुझे तो राम चाहिए थे। वशिष्ठ जी ने कहा भरत, पिता की अंत्येष्टि कौन करेगा? तुम चले जाओगे, पिता की अंत्येष्टि कौन करेगा? कहे पिता की अंत्येष्टि शत्रुघ्न करेगा, छोटा है, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं पापी हूं, अधमी हूं। धर्मात्मा पुत्र के हाथों से अंत्येष्टि होनी चाहिए, मैं तो पापात्मा हूं। मोह समान को पाप निवासु, जहीं लग सिय राम बनवासु। मेरे समान कोई पापी नहीं है, और पापी पुत्र कभी अपने पिता की, अपने मां की अंत्येष्टि न करे। और पुण्यात्मा पुत्र है तो, अगर होना तो एक अलग बात है, जब है ही नहीं, जैसा है तैसा है, अब है ही नहीं। लेकिन यदि पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, तो पहले उसे अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है कि धर्मात्मा पुत्र के हाथ से पिता की अंत्येष्टि होनी चाहिए, धर्मात्मा पुत्र के हाथ से मां की अंत्येष्टि होनी चाहिए। माता पिता की अंत्येष्टि धर्मात्मा पुत्र करे। इसलिए शत्रुघ्न है, ये शत्रुघ्न अंत्येष्टि करेंगे, मैं नहीं, मैं तो किसी लायक ही नहीं हूं, भरत जी कह रहे हैं। शत्रुघ्न जी ने कहा भैया, जैसे बड़े भैया लक्ष्मण राम के बिना नहीं रह सकते हैं एक पल, शत्रुघ्न ने कहा वैसे ही मैं बड़े भैया भरत के बिना भी एक पल नहीं रह सकता हूं। जहां मेरा बड़ा भाई होगा वहीं छोटा भाई शत्रुघ्न होगा, मैं नहीं रहूंगा, आपके बिना मैं नहीं रहूंगा। सोचो जरा, लक्ष्मण भी कह रहे थे कि मैं आपके बिना, प्रभु राम से कह रहे थे आपके बिना नहीं रहूंगा। कल की कथा में सुना था कि नहीं सुना था? ये छोटा भाई बोल रहा है लक्ष्मण, मैं आपके बिना नहीं रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गुरु पितुमात न जानो काहू, कहो स्वभाव नाथ पति आहू, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूं। आज की कथा में छोटा भाई शत्रुघ्न बड़े भाई भरत से कह रहा है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूं। बोलो भाइयों भाइयों में कितना प्रेम है, सोचिए जरा। जहां पिता की लाश पड़ी हो, आज दुर्भाग्य है कि पिता की लाश पड़ी हो तो आज संपत्ति के पीछे भाई भाई लड़ने लगते हैं। क्यों भाई लड़ने लगते हैं कि नहीं? क्यों? अगर मैं अंत्येष्टि करूंगा तो फोटोग्राफी होगी, संपत्ति मुझे ही मिलेगी, क्योंकि कोर्ट में दिखाने के लिए सबूत पर्याप्त है। बोलो लड़ते हैं कि नहीं लड़ते? मैं करूंगा, मैं करूंगा, हटो मैं करूंगा। क्यों? मेरा फोटो आ जावे
तो अदालत में साक्ष्य बन जाएगा कि अंत्येष्टि किसने की है। संपत्ति दिखाई देती, पिता नहीं दिखाई देता है, उसमें संपत्ति दिखाई देती है। लेकिन ईमानदारी के साथ बताओ, ना राज्य की ओर भाई देख रहे हैं और ना अपने पिता की ओर देख रहे हैं, भाई भाई की ओर देख रहा है। बोलो भाई, भाई भाई की ओर देख रहा है। ना कोई भाई अपनी पत्नियों की ओर देख रहा है, ना संपत्ति की ओर देख रहा है। और यहां तक प्रमाण है कि माँ बाप की ओर भी नहीं देख रहा है, भाई भाई की ओर देख रहा है। बोलो कितना प्रेम है। माँ बाप की ओर भी नहीं देख रहा है, भाई भाई की ओर देख रहा है कि मैं भाई के बिना नहीं रह सकता हूं। अच्छा बोलो, माँ बाप के लिए भी ये संदेश प्रसन्नता का विषय है कि नहीं? जल्दी बोलो कि हमारी संतान एक है, हमारे बच्चे एक हैं। बोलो, ये प्रसन्नता का विषय है कि नहीं? यही है प्रसन्नता। ये नहीं कि मेरे बेटे ने हमारे लिए क्या कहा, अपने भाई से प्रेम। नहीं नहीं, माँ बाप भी प्रसन्न होते हैं कि नहीं नहीं, भाई भाई मेरी संतान में आपस में बहुत प्रेम है। खुशियां मनाते हैं, वो सारा अंदर का दुख दूर हो जाता है और प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होते हैं। प्यारे, बुढ़ापे में बच्चे एक हों और परमात्मा से मेरी प्रार्थना है, बिछोए तो होता ही है, पति पत्नी का बुढ़ा बुढ़िया बिछोए तो होगा ही होगा, लेकिन बहुत ज्यादा समय का अंतराल ना हो, क्योंकि एक दूसरे को दुखड़ा सुनाते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे का सहयोग होता है। ज्यादा समय का अंतराल ना हो। जाना तो पड़ेगा ही, रुका कौन है संसार में? कोई नहीं, जाना पड़ेगा। लेकिन हर नारी चाहती है कि मैं पति के पहले चली जाऊं। किसके पहले जाऊं? अपने पति के पहले जाऊं। ये हर नारी चाहती, सनातन धर्म की मर्यादा में पलने वाली नारी तो ये चाहती कि मैं अपने पति के सामने जाऊं, पहले जाऊं। प्यारे, लेकिन बहुत वर्षों का वियोग, फिर कौन संभालेगा? फिर तो बच्चों को विशेष ध्यान देना पड़ेगा, चाहे मां अकेली हो चाहे बाप अकेला हो। ध्यान किसे देना पड़ेगा? बच्चों को ध्यान देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। लेकिन तुम 56 प्रकार के व्यंजन खिलाओ, आपस में यदि लड़ रहे हो तो वो व्यंजन बुढ़ापे में माँ बाप को पसंद नहीं है। पहली बात तो पचते ही नहीं है। लेकिन यदि आपस में तुम प्रेम कर रहे हो, बहुएं आपस में प्रेम करें, बेटे आपस में भाई भाई प्रेम करें, तो ईमानदारी से बताओ, यही उनका पौष्टिक आहार है कि नहीं? बूढ़े लोगों का, बूढ़े लोगों का यही पौष्टिक आहार है। बुढ़ापे में तो मूंग की दाल का पानी और बिना घी की रोटी चाहिए, तभी पचता है बड़ी मुश्किल में। ये 56 प्रकार के व्यंजन, रबड़ी, रसमलाई, रसगुल्ले नहीं पचते हैं। ये तो भगवान की तरह भोग लगाना है। क्यों भाई? कि ले जाओ, हाँ देख लिया, ठीक है, थोड़ा ले लिया, बहुत है। लेकिन उन्हें यदि स्वस्थ रखना है, प्रसन्न रखना है, और वो मस्त होकर के भगवान का भजन करें, तो पहले परिवार में सब में आपस में प्रेम होना चाहिए। किसी भी प्रकार का झगड़ा और विवाद नहीं होना चाहिए। यही एक उपाय है और दूसरा कोई उपाय नहीं। जिस घर में बूढ़े लोग प्रसन्न रहते हैं, उस घर में बीमारी दूर होती है, लक्ष्मी आती है। और जिस घर में बूढ़ों के आंसू गिरते रहते हैं, याद रखना, लक्ष्मी चली जाती है और बीमारी आ जाती है। बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए वृद्ध जनों का विशेष ध्यान रखना है। मैंने एक दिन कहा था, भरत जी ने कहा, मैं
अयोध्या में नहीं रहूंगा। लेकिन मां कितने साल की है? जब 60,000 साल के दशरथ जी हैं तो हजारों साल की होगी मां कि नहीं होगी? बोलो भाई। जब 60,000 साल के दशरथ जी हैं तो मां भी तो हजारों साल की होगी। चाहे कौशल्या जी हो, चाहे केकई हो, चाहे सुमित्रा हो। भरत जी ने कहा कि नहीं, मुझे नरक जाना पड़े मैं नरक जाने के लिए तैयार हूं। मैं जहां मेरे स्वामी होंगे मैं वहां जाऊंगा, उनकी सेवा करूंगा। वशिष्ठ जी ने कहा, भरत अयोध्या को कौन संभालेगा? जब शत्रुघ्न भी कह रहा है कि मैं भी नहीं रहूंगा, तो कौन अंत्येष्टि करेगा? कौन अयोध्या को संभालेगा? क्या अयोध्या रसातल में चली जावे? क्या दशरथ जी का पार्थिव शरीर पूरी प्रजा मिलकर के करेगी अंत्येष्टि? बोलो। राजा की पूरी, जब कोई नहीं होता है परिवार में तो बोलो पंच मिलकर के करते हैं कि नहीं करते हैं? ये सामाजिक नियम है। क्या पंचायती संस्कार होगा, अग्नि संस्कार? एक राजा सम्राट जिसके 4-4 बेटे हैं और उसका पंचायती संस्कार हो। भरत विचार तो करो, भरत विचार करो। मेरी 2 बातें मान लो भरत। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, अब सुन लो जरा, मेरी 2 बातें मान लो भरत। मैंने कभी तुमसे कुछ कहा नहीं है, ना मैंने कभी आज्ञा दी है, लेकिन आज मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं, मेरी 2 बातें मान लो। एक तो पिता का अंतिम संस्कार करो। भरत जी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं अपने हाथ से पिता का अंतिम संस्कार करूं, आपकी आज्ञा है, मैं मान रहा हूं। दूसरी आज्ञा क्या है? वशिष्ठ जी ने कहा, दूसरी आज्ञा है, करहु राज पर हरहु गलानी। 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 मानहु मोर बचन हित जानी। 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 दूसरी आज्ञा यह है कि तुम गिलानी का त्याग करो, पिता की अंत्येष्टि के बाद तुरंत सिंहासन पर बैठो और मैं तुम्हारा तिलक करूंगा। भरत जी ने कहा कि दूसरी आज्ञा तो नहीं मानूंगा, पहली तो मान लूंगा, अंत्येष्टि कर दूंगा, लेकिन दूसरी आज्ञा नहीं मानूंगा। वशिष्ठ जी ने कहा, नहीं, हमेशा के लिए नहीं राजा बना रहा हूं, 14 साल के लिए। 14 साल बाद राम जी जब लौट के आ जाएंगे तो सौंपिए राज राम के आए। 14 साल बाद राम लौट के आ जाएं तो राम का राज्य राम को सौंप देना। ये कौन बोल रहे हैं? जल्दी बोलो। गुरु जी बोल रहे हैं, वशिष्ठ जी महाराज। सौंपिए राज राम के आए, सेवा करहु सनेह सुहाए। भरत जी ने कहा, नहीं, मैं आपकी अवज्ञा कर रहा हूं, मुझे रौरव नरक मिल जावे अभी। वशिष्ठ जी ने कहा, भरत एक बात बताओ, सबसे ज्यादा प्रिय तुम किसे मानते हो? पहले उसका नाम बताओ, अपने प्रिय का नाम बताओ। अच्छा, जो तुम्हारा सबसे ज्यादा प्रिय होगा उसकी बात मानोगे कि नहीं मानोगे? अब यही बता दो कि तुम्हारा सबसे ज्यादा प्रिय कौन है।
भरत जी ने कहा मेरा सबसे ज्यादा प्रिय है मेरा भैया राम, उससे ज्यादा संसार में मुझे कोई प्रिय नहीं है। तुम्हारे भैया राम ही कह के गए कि भरत प्राण प्रिय पावहि राज, जिसे तुम सबसे ज्यादा प्रिय मानते हो वही तुम्हारा प्रिय बड़ा भाई राम ये कह के गया है कि भरत आ जाए तो उसे राजा बना देना, वो मुझे प्राण से ज्यादा प्रिय है। अब बोलो भाई विचारणीय प्रश्न है और विचारणीय भाव है, महत्वपूर्ण भाव है। क्यों, समझ में आ रही है बात कि नहीं? वशिष्ठ जी महाराज ने एक एक बात की पारदर्शिता रखी है, किसी तथ्य को छिपाया नहीं है, न गुमराहित किया है, स्पष्ट स्पष्ट बात कर रहे हैं, स्पष्टवादिता। सबसे ज्यादा प्रिय अगर भरत तुम राम को मानते हो तो अपने प्रिय की बात मानो। वही कह के गए हैं, जब बन गए हैं तो कह गए भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। भरत जी ने कहा अब मैं अपने प्रिय की बात भी नहीं मानूंगा। वाह, बड़ा अद्भुत प्रसंग है ये, बोलो है कि नहीं है? ये भरत का चरित्र वैसे थोड़ी है। भरत पयोधि प्रेम अमीय मंदर विरह, भरत पयोधि गंभीर मत प्रगटेउ सुरसाध हुत कृपा सिंधु रघुवीर। ये साधारण नहीं है चरित्र।